सो गाइस आज की इस वीडियो में जानेंगे इस 5 टॉपिक के बारे में। ठीक है, लेट्स चलो करते हैं, लेट्स करने देता है, लेट करने दो, लेमिंग करने दो, लेटिंग करने दे रहा है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इस 5 टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लेट्स। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेट्स। अब देखिए ये जो लेटस होता है, लेट अस, इसका शॉर्ट होता है लेट्स। लेटस का शॉर्ट क्या होता है, लेट्स। और यहां पर इसका हिंदी हो जाता है चलो करते हैं या आओ करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए चलो घूमने चलते हैं, लेट्स गो टू वॉक। यहां पर एक चीज जान लीजिए, आप चाहे तो लेटस लगाकर भी बोल सकते हैं और नहीं तो आप जो है लेट्स लगाकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेट्स गो टू टीच चिल्ड्रेन। चलो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेट्स गो टू टीच चिल्ड्रेन। आओ टीवी देखते हैं, लेट्स गो टू वॉच टीवी। आओ टीवी देखते हैं, लेट्स गो टू वॉच टीवी। अगर यहीं पर कहना हो आओ फिल्म देखते हैं तो लेट्स गो टू वॉच मूवी। अब हम लोग देखते हैं लेट्स। यहां पर भी लिखा है लेट्स और यहां पर भी लिखा है लेट्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं लेट्स। लेट्स का हिंदी यहां पर होता है करने देता है, लेकिन एक चीज हम आपको क्लियर कर दें, यहां पर भी लिखा है लेट्स और यहां पर भी लिखा है लेट्स, ये दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेट्स का यूज करते हैं, यानी इस पर स्टॉपी का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो यूज होता है ही, सी, इट और नेम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं लेट्स। लेकिन यही लिखा है लेट्स, तो हमने पहले भी बता चुका है लेट अस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है लेट्स। और लेट्स क्यों होते हैं, क्योंकि इस पर स्टॉपी एस लगाकर हम लेट्स बनाते हैं। तो डाउट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, कि लेट्स कहाँ लिखते हैं और स्टॉपी एस लेट्स कहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि लेट्स का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और ही, सी तथा नेम के साथ हम क्या लिखेंगे, लेट्स। आइए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी। सो यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस लेट या लेट्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, वह मुझे बोलने देता है तो ही, और यहाँ पर करते हैं लेट्स क्योंकि करने देता है। और जब भी करने देता है तो आपको क्या करना है, लेट्स का इस्तेमाल करना है या लेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वह मुझे बोलने देता है, यानी वह मुझे बोलने देता है तो ही लेट्स। और यहाँ पर मुझे करते हैं मी, अब बोलना का स्पीक, ही लेट्स मी स्पीक। वह मुझे बोलने देता है। वह मुझे आने नहीं देती है तो सी, और सी के साथ लिखते हैं डज नॉट। ठीक है ना, और यहां पर करते हैं लेट और मी कम। एक चीज हमेशा याद रखिए, ही, सीट और नेम के साथ और नेगेटिव में होता है डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, वह मुझे आने नहीं देती है तो सी डज नॉट लेट मी कम। मैं आपको सोने नहीं देता हूं तो आई डोंट लेट यू स्लीप। मैं आपको सोने नहीं देता हूं, आई डोंट लेट यू स्लीप। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं और उसका शॉर्ट क्या होता है, डोंट होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर लेट के ऊपर स्टॉपी एस लगा रहेगा तो समझ जाइए कि लेटस का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन लेट में सिर्फ एस लगा रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, सी तथा नेम के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह मुझे लिखने देता है तो ही लेट्स मी राइट। मैं उसे आने नहीं देता हूं, आई डोंट लेट हिम कम। वह मुझे छूने नहीं देता है,
ही डज नॉट लेट मी टच। अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे लेट, ठीक है ना। अब लेट का यहाँ पर हिंदी हम लोग क्या जानेंगे, करने दो, ठीक है। तो लेट जब भी हम इस्तेमाल करते हैं परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए। लेट जब भी हम इस्तेमाल करेंगे क्या करने के लिए, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, ठीक है ना। और लेट का हिंदी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, करने दो। आइए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे वो क्या है, वो हो जाएगा आपका नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। ये जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है। लेट के बाद आपका क्या आ जाएगा, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। अब एग्जांपल्स देखते हैं। मोहन को आने दो, यानी कि मोहन को आने, तो लेट मोहन कम। मोहन को आने दो, लेट मोहन कम। यानी कि लेट क्या करे, करने दो, यानी कि अनुमति लेने या देने का काम करता है, ठीक है। तो मोहन को आने दो, तो लेट मोहन कम। मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे देखने दो। उसे रोने दो, लेट हिम वीप, उसे रोने दो, लेट हिम वीप। अगर यहीं पर कहा जाएगा मुझे करने दो, तो लेट मी डू। मुझे देखने दो, लेट मी सी। आइए अब हम लोग देखते हैं लेमिंग। लेमिंग का भी अर्थ हो जाता है करने दो। देखिए, ये है लेमिंग। लेमिंग का अर्थ हो जाता है करने दो। जिस तरह से लेट अस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स होता है, ठीक उसी प्रकार लेट मी का शॉर्ट लेमी होता है। लेट मी का शॉर्ट क्या होता है, लेमी होता है। यहां पर लिखा है मुझे जाने दो, तो लेट मी गो। लेकिन लेट मी का हमने शॉर्ट में क्या बताया था, लेमी। लेमी गो, मुझे सोने दो, तो लेमी स्लीप। अगर यहीं पर कहना है मुझे देखने दो, तो लेमी सी। मुझे पढ़ने दो, लेमी रीड। मुझे आने दो, लेमी कम। तो लेट मी का शॉर्ट होता है लेमी और लेट अस का शॉर्ट होता है लेट्स, ठीक है। देखिए, अब हम लोग सीखते हैं लेटिंग, ठीक है। लेटिंग का यहाँ पर अर्थ हो जा रहा है करने दे रहा है, ठीक है। लेट का वर्ब फॉर लेटिंग होता है, अर्थ हो जा रहा है करने दे रहा है। इसका प्रयोग जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस लेटिंग प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। मोहन मुझे पढ़ने दे रहा है, मोहन इज लेटिंग। क्यों, क्योंकि दे रहा है, करने दे रहा है। क्या करने दे रहा है, पढ़ने देने का काम कर रहा है, क्या नहीं, पढ़ने दे रहा है। तो मोहन इज लेटिंग मी रीड। वह मुझे जीने नहीं दे रही है। अगर यही चीज नेगेटिव में रहता है, सिर्फ आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या कर देना है, नॉट लिख देना है, ठीक है। वह मुझे जीने नहीं दे रही है, तो सी इज नॉट लेटिंग मी, और लिव बीच होता है जीना। तो वह मुझे जीने नहीं दे रही है, सी इज नॉट लेटिंग मी लिव, ठीक है। यही प्रकार कहा जाए वह मुझे खाने नहीं दे रही है, तो सी इज नॉट लेटिंग मी इट। मैं उसे देखने नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट लेटिंग हिम सी।